हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तुलसी विवाह 2020 25 या 26 नवंबर जाने सही तारीख, विवाह विधि व कथा। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह कराने की परंपरा है। कई जगहों पर एकादशी के दिन भी तुलसी विवाह कराया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी जी का विवाह संपन्न कराया जाता है। इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी काफी प्रिय है, इसीलिए कहते हैं कि जब भगवान निद्रा से जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना वो हरि बल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। आज हम आपको साल 2020 में तुलसी विवाह कब किया जाएगा, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तुलसी विवाह विधि और इसकी कथा के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त 2020। साल 2020 में तुलसी विवाह का आयोजन 26 नवंबर गुरुवार के दिन होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 नवंबर बुधवार प्रातःकाल 2:42 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 26 नवंबर गुरुवार प्रातःकाल 5:10 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर प्रातःकाल 5:10 पर। वहीं द्वादशी तिथि समाप्त होगी 27 नवंबर प्रातःकाल 7:46 पर। तुलसी विवाह पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे का शालिग्राम के साथ विवाह कराने की मान्यता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु जी का ही रूप माना गया है। तुलसी विवाह के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। अब तुलसी के पौधे को लाल चुनरी उड़ाकर श्रृंगार की सभी सामग्री व वस्तुएं अर्पित करें। इसके बाद शिला रूपी शालिग्राम को तुलसी के पौधे के साथ स्थापित करते हुए विधिवत इनका विवाह संपन्न कराएं और तुलसी विवाह में तुलसी के पौधे और शालिग्राम की 7 परिक्रमा कराकर आरती करें। इस तरह तुलसी विवाह संपन्न कराएं। तुलसी विवाह मान्यता। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार आज के दिन जो लोग शालिग्राम और तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें कन्यादान के बराबर का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी सबसे शुभ होती है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में बेटियां नहीं होती, यदि वे दंपति आज के दिन तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कन्यादान के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी विवाह का आयोजन बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जैसे सामान्य वर वधु का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह कथा। प्राचीन कथा के अनुसार जलंधर नाम का एक राक्षस था जो बहुत ही पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म था, इसी कारण वह विजयी हुआ था। जलंधर के उद्दंडों से परेशान होकर देवता भगवान विष्णु जी के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। सभी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने जलंधर की शक्ति को खत्म करने के लिए देवी वृंदा का पतिव्रत भंग करने का निश्चय किया और जलंधर का रूप धारण कर छल से वृंदा से विवाह कर लिया। विवाह के बाद जलंधर देवताओं से युद्ध में वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। यह जान वृंदा ने क्रोधित होकर जानना चाहा कि उनसे विवाह किसने किया। उसी क्षण भगवान विष्णु प्रकट हुए। तब वृंदा ने ही भगवान विष्णु जी को श्राप दिया कि तुमने छल से मुझसे विवाह किया, अब तुम भी स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा भी पति के साथ सती हो गई। वृंदा के श्राप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता वियोग सहना पड़ा। तब विष्णु भगवान ने वृंदा को वचन दिया कि तुम्हारे सतीत्व का यह फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। तभी से विष्णु जी के एक रूप शालिग्राम के साथ उनका विवाह हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।